नमस्कार, न्यूज़ मिरर में आप सभी का स्वागत है और आज मैं डोंबिवली में जहाँ पर हमारे साथ आज बात करने के लिए भाजपा के निर्विरोध चुने गए नगर सेवक महेश पाटिल जी। महेश पाटिल अपने काम के वजह से अपने द्वारा किए गए लोगों की मदद की वजह से बहुत ही फेमस है और वो अपनी बातों को रखने में ज़रा भी हिचकिचाते नहीं हैं। अभी हाल ही में एक एमआईएम की एक नगर सेविका जिन्होंने कुछ विवादित बयान दिया है जो कि काफ़ी सुर्खियों में आ गया है। आइए हम महेश पाटिल से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। सर पहले तो हमारे न्यूज़ मिरर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जिस तरीके से एक नगर सेविका चुनी गई हैं मुब्रा से या अवेसी की पार्टी से, जिस तरीके से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट काफ़ी विवादों में आ गया है। क्या कुछ कहेंगे? ज़रूर आप जानते होंगे कि उनका जो प्रोपेगेंडा है, वो जो एजेंडा चला रहे हैं कि 2047 तक हिंदुस्तान को गजवाए हिंद का चलाना है। लेकिन वो ये तो उनकी मंशा सफल होने वाली नहीं है। अभी हिंदू जाग गया, अगर वो एक नगर सेवक चुनने से ये सोचते रहेंगे, तो ये गलत है। सिर्फ महाराष्ट्र में 3,000 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेटर है, एमआई के सिर्फ 125 कॉर्पोरेटर है और इतने लोग बलबूते कर अगर ये सोचते रहेंगे, तो ये उनकी मंशा कभी सफल नहीं होगी क्योंकि हमारे देश में माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुत्ववादी सरकार है। वैसे ही यूपी रहे, मध्य प्रदेश रहे, हर स्टेट में महाराष्ट्र में रहे, देवेंद्र जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रहे हैं, पूरी तरह से हिंदुत्व का काम यहाँ पे हो रहा है। अगर कोई ऐसा हिंदू को उकसाने का बात करेगा, तो हम ये सहन करने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि 5 सालों में आने वाले 5 सालों में वो पूरे मुब्रा को हरा कर देंगी, इस पे क्या कुछ कहेंगे? उनके जो नेता है वो हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। सिर्फ ये मुमरा उनका नहीं है, वहाँ हिंदू लोग भी है और जिस दिन हिंदू लोग भड़क जाएंगे तो फिर हम मुमरा नहीं देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। जहाँ भी जाना हो हिंदू सब एक हो गए और ये हिंदुओं ने जगह हर बार दिखा दिया है। जब भी हनुमान जयंती के उत्सव में हमला हुआ था, तो भी वहां जाके जैसा जवाब देना चाहिए था वह दे दिया है। और अगर ऐसा हमें हिंदुओं को कोई उकसाता रहेगा, तो उसका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। दादा आप एक फायर ब्रांड नेता हैं और आप अपनी बातों को बेझिझक लोगों के सामने रख देते हैं और जिस तरीके से ये स्टेटमेंट आ रहा है हिंदुत्व को लेकर या किसी और अन्य धर्म के द्वारा, उस पर क्या कुछ कहेंगे? ये तो हिंदू लोग सहिष्णु है इसलिए सब चल रहा है, लेकिन अभी बहुत सहन कर लिया हिंदू ने बहुत सालों से। जो अत्याचार हिंदू ने सहा, अभी हिंदू सहेगा नहीं क्योंकि और हमारे देश में हम ये हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र में रह के हिंदू की बात करना कोई गलत नहीं है। आप मोदी जी के बहुत बड़े वाले फैन हैं और मोदी स्टाइल में ही जवाब देते हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? जरूर मोदी जी का हर कोई फैन है। देश की 100 करोड़ जनता जो सनातन को मानती है, वो सब जो मोदी जी को फैन है और सही दिशा में देश जा रहा है। जिस तरह से मोदी जी ने डेवलपमेंट हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे हिंदुत्व हो, जैसा डेवलप किया है, जरूर हम लोग सब मोदी जी के भक्त ही है। तो जैसा कि अभी हालाँकि हाल ही फिलहाल में चुनाव हुए हैं, जिसमें आपको निर्विरोध चुनकर पब्लिक ने आपके सर पे ताज पहनाया है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? हम करीबन 20 साल से हम समाज सेवा कर रहे हैं और उस समाज सेवा के बलबूते जितने काम हमने किए, चाहे मैं 2 बार सरपंच रह चुका हूँ इस एरिया का, तो जब सरपंच बना 2 टर्म तभी जो काम किया, अभी कॉर्पोरेटर रहा, अभी पिछले 5 सालों से हम लोग सरपंच नहीं थे। पूरे वार्ड में कभी ऐसा दिन गया नहीं और डेवलपमेंट का एक भी काम रुका नहीं। सब रास्ते हो, चाहे लाइट हो, पानी हो, सब व्यवस्था एकदम 100% हो गई है। इसलिए जनता का जो रुझान था हमारे बाजू में था, इसलिए हमको निर्विरोध चुना दिया। जिस तरीके से कोई भी आपके पास आ गया तो उसकी हर समस्या का हल आप कर देते हैं, वो किस तरीके से चल रहा है? हर जितना कोशिश हो सके जो हमारे पास रहेगा उससे हम हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के देखते हैं। लोगों को सिर्फ पानी और रास्ता, चाहे सड़क हो, इसका नहीं, लोगों के कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी रहते हैं। कुछ वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करने चाहिए। जैसे कि हॉस्पिटल का बिल हो, चाहे स्कूल का फीस हो, बहुत सारे प्रॉब्लम लोगों में रहते हैं और लोगों को मिलके वो हमें हमने हमेशा सॉल्व करना चाहिए। महेश पाटिल किसी नाम के मोहताज नहीं है, जिस तरीके से उनका कार्य है और जनता के बीच में उनका जो जनता
उनके ऊपर विश्वास जताती है, उनको प्यार देती है, समर्थन देती है, आँखें बंद करके, इस पे क्या कुछ कहेंगे? नहीं, जनता का प्यार ही हमारे लिए सब कुछ। हम चाहे नगर सेवक रहे ना रहे कोई बात नहीं। हम नगर सेवक नहीं भी रहे तो भी जनता की सेवा तो करते ही आते हैं। हम सिर्फ यही एरिया में नहीं काम करते, जहाँ जहाँ पे लोगों को जरूरत पड़ती है, चाहे आदिवासी एरिया हो चाहे स्लम एरिया हो, जहाँ जहाँ लोगों को जरूरत पड़ती है हम वहाँ जाके काम करते रहते हैं। हम पद के लिए काम नहीं करते। हिंदुत्व को लेकर जिस तरीके से बेबाकी तरीके से अपनी बातों को लोगों के बीच में रख देते हैं, उस पर क्या? ज़रूर, ये जो राष्ट्र है हिंदू राष्ट्र है। जब हमारे देश का पार्टीशन हुआ तभी धर्म के आधार पे पार्टीशन हुआ था। मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया तो हिंदुओं को हिंदुस्तान मिला है। तो हमारे देश में रह के हमारे हिंदू की बात करना कोई गलत तो नहीं है। आपकी जनता को क्या कुछ मैसेज देंगे? जनता को ये मैसेज देंगे, अभी योगी जी ने कहा था, एक रहेगा तो सेफ रहोगे, बटेगा तो कटेंगे। वही जनता को मैसेज देना चाहता हूँ। जो जाति पाति का राजकारण है, चाहे बहुत जाट ठाकुर है, सब बाद में, पहला हम सब हिंदू है, सब हिंदू एक होना चाहिए।